तेज से आवाज़ होती है, कभी कभी मन करता है कि जाकर नोच डालूं, लेकिन ये बात मैं किसी से मुसलमान से कह नहीं सकता हूँ। मैं अपने घर में पत्नी से नहीं कर सकता। पत्नी रहती कि नास्तिक होकर हिंदी पढ़ता, मैं अपने बेटे से नहीं कहता हूँ। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है और बाहर रहता है, विदेश में रहता है, अभी आया हुआ है, एक लड़का मेरा डॉक्टर है। लेकिन ये बातें जो हैं कि भाई ये मस्जिद का वॉल्यूम तो अजान का वॉल्यूम कम क्या कर सकता है, तो गुनाह तो नहीं है। और मुझे ज़्यादा हॉन्ट होता है कि मेरी पोती सोई रहती है, वो अल्लाह उठ जाती है। ये तो इस बात को मैं किसी से कह नहीं सकता हूँ। इतनी बड़ी बॉन्डेज है, जैसे आपने कही बात इरफान ने बात कही कि मैं सोचता हूँ कि ये सोच और भी लोगों में पड़ रहा है। हम अगर एक जमात बनाकर मस्जिद के कम्युनिटी से अगर बोलेंगे भाई ये जो साउंड है, ये तो अगर बीजेपी आ जाएगी तो उतारेगी जबरदस्ती खड़ा होकर। यूपी में उतार चुकी है माइक को, और उतार चुकी है तो बुरा तो लगता है, लेकिन आपने इसको वॉल्यूम क्यों नहीं कम कर दिया, नहीं उतारती। और ये जो गोश्त का मामला है, मैं जिस इलाके में हूँ, मोमिनपुर बाजार एक होता है, छोटी बाजार। राजेंद्र यादव बड़े अफसाना निगार रहे हैं हिंदी के। आज से 40 साल पहले जब राजेंद्र यादव खिदिरपुर के मोड़ पर रहते थे, एक बागपुर के नुक्कड़ पे, उन्होंने लिखा है। हालांकि बड़े फ्री रहे हैं और बहुत ही इलेक्ट्रिक माइंड के रहे हैं राजेंद्र यादव, हम लोग ये लोग जानते हैं। वो कभी भी हिंदू मुसलमान जाते, लेकिन उनको बुरा ही लगा ये जो मांस बिक्री हो रहा है गाय, इसको कम से कम पर्दा लगा। इसके सीपीएम के ज़माने में, जो पुराने लोग जानते होंगे कि सीपीएम के ज़माने में लाल पर्दे लगा दिए जाते थे, आपको शायद याद होगा। जो मुस्लिम इलाकों में मांस बिकता था, उसमें एक तो स्टैंड लगा रहता था जहाँ से वो आ रहा है, और उसके बाद में लाल पर्दा लोग लगा करके थे। लेकिन सीपीएम के रहते रहते ये पर्दे हट गए, और अब तो ये है कि कुर्बानियाँ जो होती हैं वो रास्ते के थोड़ा हटकर गली में होती है, जो खून सारा बह के आता है। ये एक किस्म का इमोशनल तो है हिंदू के वास्ते या गैर मुस्लिम के वास्ते, ये कितना हार्मफुल है, इसको भी ध्यान करना चाहिए। सर से दूध बढ़ा थी, 11 लीटर दूध बहा है, 11 लीटर दूध बहा है गंगा में, इससे जो हार्मफुल हुआ है, 11,000 लीटर दूध बहा है गंगा में दारू के नाम पर। अच्छा, इसकी वजह से नहीं आपका होना चाहिए इंटरनेशनल। तो 11,000 लीटर दूध गंगा में बहाया गया है, तो दूध बहाने का दुख तो है, लेकिन उसके जो हाल में जो नुकसान हुआ है गंगा को, वो दूसरा मामला है। उसी तरह से कुर्बानी होती है, ठीक है, कहे आपको बलि सभी में है, हिंदू में है, मुसलमान में है, लेकिन बलि देने का तरीका है, इस्लाम में भी तरीका बताया गया है कि मार रहे हैं तो कम छुपा एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को मत जवा कीजिए, ये रूल। एक जानवर जबा हो रहा तो उसके सामने जवाब दूसरा पटा के जबा कीजिए। तो ये जो खून बहता है, और ये सारा खून जो है ये जाकर नाली में, घर में जो है वो मेन होल, उसमें जाता है, ये जाकर जाम करता है, और उसके पास जो और उसके मक्खर मच्छी जो लगते हैं उसका अलग नुकसान है। इसके लिए कोई हिंदू नहीं बोलेगा, दंगे हो जाएंगे। मुसलमान को जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जैसे ये सोच रहे हैं, भाई सोच रहे हैं, इरफान सोच रहे हैं, 10-20 आदमी जाकर बोले ये भाई आप कीजिए, लेकिन इस तरह मत कीजिए। ये जो लोग गोश्त के लोथड़े लगे रहते हैं, आप बेरी कीजिए। मोहनपुर में तो मैं आगे हो चुका हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, वही मेरा बाजार है, और खाते भी ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, नहीं मैं नहीं खाता हूँ, घर के लोग खाते हैं, ले जाते हैं सबके, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह से जो सुबह जो गोश्त उतरता है ये ठेले गाड़ी से, इतना भयानक होता है, ठीक, तो वो देखने लायक नहीं होता है। अगर कोई गुजरे वहाँ से, कोई गैर मुस्लिम, तो वो या तो वो नहीं देखा है तो वो हार्ट अटैक कर जाएगा देखकर, अरे। और जो हिंदू आसपास रह रहे हैं उनको हैबिट हो गया, वो देखते देखते हैबिट हो गया, तकलीफ। हाँ, तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी की बात जो है इरफान ने कही और इन्होंने कही है, ये बहुत अच्छी बात कही। मैं समझता कि मेरी बात इन्होंने कही है। मैं इस बात को दोस्तों में तो कह ही सकता हूँ, हिंदू दोस्तों में, लेकिन अपने कम्युनिटी के दोस्तों में नहीं कह सकता हूँ, अपने घर में नहीं कह सकता हूँ। मैं अपने घर में परिवार पत्नी चिंता नहीं कर सकता हूँ। वो मुझे बोलता है कि हिंदू पढ़ के हिंदी पढ़ के हिंदू हो गया है। थैंक यू।